नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं हमारा आज का विषय लेकर। आपकी जिज्ञासा अवश्य इस विषय में बनी हुई होगी, क्योंकि एक जो आम इंसान है, जो हम हैं, अपने शरीर से, अपनी इस जिंदगी से बेहद ही प्रेम करते हैं और अपनी आयु, जब भी हम अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं या पूछते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो हम ये जरूर देखते हैं कि हमारी आयु कितनी है। तो प्रिय दर्शकों, यही आज का हमारा विषय है कि दीर्घायु कौन होगा। वही कुछ सूत्र मैं आप सब लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं प्रिय दर्शकों। तो आज के कुछ ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। आप जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए, क्या आप भी दीर्घायु रहेंगे? क्या आपकी आयु भी 80 से प्लस रहेगी, या आप शतायु होने वाले हैं? प्रिय दर्शकों, शतायु का मतलब आज के युग में आप ये समझ लीजिए कि 90, 95, 85, 80 से अबव। प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र कहता है जन्म कुंडली का, अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, तो जरूर आपकी आयु दीर्घायु होगी। लेकिन शनि देव के अष्टम भाव में बैठ जाने से, शनि ग्रह के अष्टम भाव में बैठ जाने से, ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष आजीवन बना रहता है। संघर्ष की कोई कमी नहीं रहती है, भरपूर मात्रा में ऐसा जातक संघर्ष में अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, लेकिन आयु जरूर उसकी लंबी रहती है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली का अष्टम भाव ग्रह रहित हो, अष्टम भाव के अंदर कोई भी ग्रह ना बैठा हो। आपने अभी तक मेरे मुख से सुना था कि चौथे भाव और सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह ना हो तो वो अच्छा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें क्या था, सुप्त नहीं होने चाहिए थे वो भाव, किसी ना किसी की दृष्टि अवश्य थी। लेकिन अगर अष्टम भाव सुप्त भी है, अष्टम भाव सुप्त है और केंद्र में कोई पाप ग्रह नहीं है, 1, 4, 7, 10 भावों में कोई पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ, और लगन का जो स्वामी है वो मजबूत अवस्था में है, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। ऐसे जातक की आयु भी दीर्घायु देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है दीर्घायु के लिए, अगर नवमांश कुंडली के अंदर, नवमांश कुंडली के अंदर सभी ग्रह, 9 के 9 ग्रह अगर पाप ग्रह की राशि में जाके बैठ जाएं, प्रिय दर्शकों, पाप ग्रह की राशि में जाके बैठ जाए। अब ये पाप ग्रह की राशियां कौन सी होती है आपको पता है? सबसे सर्वाधिक पाप ग्रह राहु है। राहु की कोई राशि नहीं होती है। फिर शनि होता है जन्म कुंडली में, सूर्य, सूर्य के बाद मंगल ग्रह होता है। बुध जिसके साथ बैठता है वैसा ही स्वभाव देता है। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो वो भी पाप ग्रह ही बन जाता है। अगर उनकी राशि में भी उस समय जब चंद्रमा पाप ग्रह बने हुए हैं, उनकी राशि में जाके भी कोई ग्रह बैठेंगे, सभी के सभी ग्रह पाप ग्रह की राशि में जाके बैठ जाए नवमांश कुंडली में, तो भी जातक दीर्घायु होता है, उसकी आयु अच्छी होती है। प्रिय दोस्तों, अगला सूत्र कहता है अगर गुरु ग्रह जन्म कुंडली में उच्च का हो जाए, गुरु ग्रह उच्च का होके बैठे हुए हो आपकी जन्म कुंडली में, और सूर्य लगन भाव में जाके बैठ जाए, मतलब प्रथम जहां आपका लगन होता है उस भाव में जाके सूर्य ग्रह बैठ जाए, और केंद्र के और त्रिकोण के बाहों में कोई पाप ग्रह ना हो, केंद्र के और त्रिकोण के बाहों में कोई पाप ग्रह ना हो, और लग्नेश किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो प्रिय दर्शकों, तो ऐसा जातक 80 से 90 वर्ष से ज्यादा की आयु जीता है। आप अजमा के देख सकते हैं, ये अजमाया हुआ है, 100% घटित होगा। आप चाहे अजमा लीजिए प्रिय दर्शकों, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है अगर अष्टम भाव का स्वामी, जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी किसी उच्च ग्रह के साथ जाके युति कर ले, अष्टम भाव का स्वामी किसी उच्च ग्रह के साथ जाके युति कर ले जन्म कुंडली में, तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है, ऐसा जातक दीर्घायु रहेगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव ही आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव के मालिक बनते हैं और वो जाके उच्च ग्रह के साथ किसी भी जन्म कुंडली में आपके बैठ जाए, तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है अगर लग्नेश का संबंध शनिदेव से बन जाए, लगन का संबंध शनिदेव से बन जाए, तो भी ऐसे जातक की आयु देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह का संबंध लग्नेश के साथ हो जाए जन्म कुंडली में, लगन के
स्वामी के साथ हो जाए जन्म कुंडली में तो भी ऐसे जातक की दीर्घायु देखी जाती है प्रिय दर्शकों। तो ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र थे जो मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं कि दीर्घ आयु जन्म कुंडली में कैसे देखी जाती है, कैसे होती है प्रिय दर्शकों। अगर प्रिय दर्शकों आपको इस बात का पता होगा, शनि देव की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ जाती है, शनि देव की दृष्टि भी अगर अष्टम भाव पर पड़ जाती है, वो अष्टम के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में अष्टम भाव मजबूत है, अष्टम भाव का स्वामी मजबूत है और लग्नेश किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो भी ऐसे जातक की दीर्घायु होती है प्रिय दर्शकों। तो चलिए प्रिय दर्शकों, ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र थे कि जिससे आप स्वयं जान पाए कि आपकी आयु कितनी है या आपके बच्चे की आयु कितनी है, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करके जान सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आगे और अद्भुत कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।